बीएससी थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी है। ये 2024-25 में सब्जेक्ट जूलॉजी का ये प्रीवियस ईयर पेपर है, जो कि 2024-25 में आयोजित हुआ था। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा, तो आप इस पेपर से आइडिया ले सकते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में जूलॉजी से क्या-क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो इस पेपर का जो टाइटल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्यू, तो आप अपने पेपर से इसका टाइटल ज़रूर मिला लेना। तो जो थर्ड सेमेस्टर में जो पेपर का कोड है, ये कोड B050301T है। इस पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 3 आवर का है। आपको 3 घंटे दिया जाएगा आपको इस पेपर को आंसर लिखने के लिए, पेपर को सॉल्व करने के लिए। और इसका जो आप इस पेपर को जब आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, तो आपको यहाँ से मैक्सिमम मार्क 50 नंबर मिलेगा। ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितने नंबर का पेपर कराती है। कई यूनिवर्सिटी 75 नंबर का कराती हैं, कई यूनिवर्सिटी 50 नंबर का कराती हैं। तो ये जिस यूनिवर्सिटी का पेपर है उस यूनिवर्सिटी में 50 नंबर का होता है। 50 नंबर अलग तरीके से मिलता है, जैसे प्रैक्टिकल से मिलता है, क्लास रिकॉर्ड से मिलता है, असाइनमेंट से मिलता है, और इंटरनल एग्जाम के थ्रू से 50 नंबर उधर मिलेगा और 50 नंबर का लिखित पेपर होता है। तो चलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उसका डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले ये जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, दिशा निर्देश दिया है, उसे पढ़ लीजिएगा। तो इसका है ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, मतलब सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आंसर ईच पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 100 वर्ड, मतलब आपको जो 60 क्वेश्चन लिखना रहता है उसको 100 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है। मतलब इस 100 शब्दों पर मत जाइएगा, आप 100 शब्दों से अधिक लिखेंगे, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपके शब्दों को काउंट नहीं करेगा। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपको 800 शब्दों में लिखना है। तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पर ले चलता हूँ, क्योंकि ये सब आप जानते हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आप पाँचों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको टोटल 10 नंबर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए इसे देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पेज क्या होता है, तो पेज पर आपको 100 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। इम्यूनो एसिड टी आरएनए सिंथेसिस क्या है। तो इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी वाला है, इस पे देखिए स्प्लेसिंग क्या है। और डी क्वेश्चन है कि पोस्ट प्रोटीन सिंथेसिस मॉडिफिकेशन क्या है, प्रोटीन संश्लेषण के बाद का संशोधन। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो इसका ई वाला पॉइंट है, मैग्निफिकेशन एंड रिजुलेशन क्या है, आवर्धन और रिजुलेशन पर आपको 100 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। तो चलिए जो क्वेश्चन नंबर अब इसका सेकंड देखते हैं। आपको इस पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें क्या पूछा गया था 2024-25 में, तो इसे देखिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन इन डिटेल, आपको डिटेल में लिखना है। कंपेयर बिटवीन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स जीन कंपोनेंट। तो ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर में, ये मतलब ये आपको 800 शब्दों में लिखना है। ये 10 नंबर में पूछा गया था, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 800 शब्दों में लिखना है। तो जीन की संरचना एवं कार्य का विस्तार से वर्णन कीजिए और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीन के घटकों के बीच तुलना कीजिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको इसे बहुत डिटेल में लिखना है। अगर आपको सेकंड क्वेश्चन का ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं पता है तो अथवा करके दिया जाता है, जिससे आप उसे नहीं जानते हैं तो आप इसे अटेंड कर सकते हैं। तो कंपेयर द टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज के प्रकार और कार्य की तुलना कीजिए। तो ये अथवा करके दिया रहता है। ये अथवा वाला क्वेश्चन से बहुत बेनिफिट होता है, अगर वो नहीं जानते हैं तो इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो इसका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था कि व्हाट इज ए प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन संश्लेषण क्या है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोटिक। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस आपको डिस्कस करना है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन का संश्लेषण की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। जो तीसरा वाले का जो अथवा वाला क्वेश्चन है, तो उसे देखिए। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ जीन रेगुलेशन इन ई कोलाई बैक्टीरिया। तो ई कोलाई बैक्टीरिया में जीन के विनिमय की प्रक्रिया पर चर्चा करना है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को आपको करना रहता है। आप जिसे अच्छे तरीके से जानते हैं वही क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए और 10 नंबर गेन करिए। तो जो इसका चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन द प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्कस अबाउट द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के सिद्धांत एवं प्रकार को परिभाषित कीजिए और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के उपकरणीय के बारे में चर्चा कीजिए। तो इसका जो चौथा का अथवा वाला क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें आइडिया मिलता है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और वही बार बार रिपीट होते रहते हैं। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं।
तो इसका जो चौथा का अथवा वाला क्वेश्चन है उसे देखिए। डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इट्स एप्लीकेशन इन बायोलॉजिकल साइंस। जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के कार्य का सिद्धांत और उपकरणीय कारण और जैविक विज्ञान में इसके अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। तो इसका चौथा वाला क्वेश्चन था। तो चलिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि अथवा करके दिया गया है। तो आप जो अच्छे तरीके से आप जिसे जानते हैं उसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब पीसीआर, एंड दियर एप्लीकेशन इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के कार्य सिद्धांत एवं आणविक जीव विज्ञान में उनके अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। तो ये पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार रिपीट हुआ है। तो आप इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा, तो आप 10 नंबर इसे अटेंड करके ले सकते हैं। तो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हाइब्रिडोमा जो प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और उनके अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन एंड हो रहा है। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कई यूनिवर्सिटी का अपलोड किया है, तो आप कम से कम 6-7 यूनिवर्सिटी का पेपर कलेक्ट करके वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आइडिया ले सकते हैं। तो आप अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस करेंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अपने यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट करिएगा जिससे मैं आपकी यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। तो थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो।